जब चुप्पी गुनाह बन जाए तब बोलना फर्ज हो जाता है। जब आतंक हर रोज दरवाजे पर दस्तक दे तब तलवार उठाना आत्मरक्षा से बढ़कर तपस्या बन जाता है। यह बात सच है कि युद्ध कोई नहीं चाहता। युद्ध का रास्ता कांटों से भरा है, इसमें खून बहता है, मासूमों की सांसें थम जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं, देशों की आर्थिक रीढ़ झुक जाती है। युद्ध ना हो तो बेहतर है, टाल दिया जाए तो और भी बेहतर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन सवाल ये कि जब दुश्मन अपनी नापाक हरकतों से बाज ही ना आए, जब दुश्मन मानवता का खून हर रोज बहाए, जब इंसानियत हर रोज शर्मसार हो जाए और जब साल दर साल अपनों का खून सड़कों पर नजर आए, वो खून जो 2001 में संसद पर हमले में दिखाई पड़ा, 2008 में मुंबई की सड़कों पर नरसंहार में देखा, 2016 में उरी की शहादतों में देखा, 2019 की पुलवामा की चीखों में दिखाई पड़ा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल हुआ और गुरुद्वारों पर बमों की गूंज हुई, तब सवाल है कि द्वंद कितना पाला जाए, युद्ध कितना टाला जाए। हम युद्ध नहीं चाहते, मगर अब आतंक का बोझ भी हम नहीं ढोने वाले। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां मौजूदा दौर में एकदम सटीक बैठती हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसका क्या जो दंतहीन विश्व रहित विनीत सरल हो। अरे भाई, क्षमा भी उस व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है, जो दंड देने में सक्षम होता है। जो पहले से ही दंतहीन विश्व रहित विनीत है, उसमें क्षमा करने की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पहले से कमजोर है। ऐसे में कई बार आपको अपनी ताकत का एहसास दुश्मन को कराना पड़ता है। जब कोई देश अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूर हो, उस वक्त शांति की बात करना कमजोरी नजर आती है, कोई बेईमानी सुनाई पड़ती है। युद्ध केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि दुश्मन को भी संदेश है कि आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से दिया जाएगा। और इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी उसकी नहीं है जो युद्ध में जवाब दे रहा है, यह जिम्मेदारी उसकी है जिसने युद्ध की शुरुआत की थी। इसलिए जिम्मेदारी पाकिस्तान के हिस्से छोड़िए और आज अपने देश, अपनी सेना के साथ खड़े हुई है। दुश्मनों से निपटने में हमारी सेना सक्षम है। हम भी आपकी तरह अमन चाहते हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग जो हैं वो सीधे साधे हैं, लेकिन जुल्म के आगे झुकना हमारा मिजाज नहीं है। अगर जंग लाजमी है तो चलिए इस बार जंग ही सही। खामोशी को, दुश्मन को हमारी कायरता मत समझने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम हिंदुस्तानी शांत लोग हैं। हमारी जिंदगी, हमारे नौकरी, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती है। हम युद्ध की विभीषिका से कई बार विचलित हो जाते हैं, लेकिन विचलित तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन भी हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि धर्म युद्ध है ये, और धर्म युद्ध का मतलब होता है अधर्म के खिलाफ खड़ा होना, मासूमों की रक्षा करना, उस सोच का खात्मा करना जो खून को जिहाद का नाम देती है। और जब आज हमारी सेना वही धर्म युद्ध लड़ रही है, वही आतंकवादियों के खिलाफ, उस जहरीली मानसिकता के खिलाफ जो बेगुनाहों को निशाना बनाती है, अपना काम कर रही है, तो शांति की कीमत समझाकर ये बेईमानी वाली बातें मत कीजिए। शांति जरूरी है, ये बात हम समझते हैं। शांति सुंदर है, इस बात को भी हम जानते हैं। लेकिन शांति की कीमत तब तक है जब दोनों पक्ष शांति चाहें, जब दोनों शांति की कद्र करें। और अगर दुश्मन आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझ रहा है, तो आप जब शांति की बातें करेंगे तो वो कायराना हरकत नजर आएगी। पाकिस्तान अपने सरजमी पर आतंकवादियों को पाल रहा है। वही आतंकवादी जो मुंबई से लेकर उरी, पुलवामा, पहलगाम में हमारे अपनों को जलाते हैं। ऐसे वक्त में शांति की दुहाई देना मूर्खता है। और शांति की कीमत क्या है? उन माओं के आंसुओं की कीमत है जिनके बेटे सरहद पर शहीद हुए। उन बच्चों की खामोशी आपको एहसास करा रही है जिनके पिता कभी घर नहीं लौटे। उन परिवारों का दर्द आप महसूस कर रहे हैं जो आतंकी भेंट चढ़ गए। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि युद्ध महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध का हर पहलू भारी है, लेकिन वो जो शांति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो सिर्फ कागजों पर खोखली लिखी हुई है, वो शांति शांति नहीं। जब दुश्मन हर रोज हमारे सैनिकों पर गोली चलाए, निशाना बनाए, तब से नो टू वॉर का नारा खोखला हो जाता है। जब देश की संप्रभुता, जवानों की शहादत और नागरिकों की सुरक्षा दांव पर हो, तब युद्ध युद्ध नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई और वीरता का प्रतीक बन जाता है। कम से कम इतिहास तो यही कहता है। इतिहास से हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1971 में भारत ना खड़ा होता तो शायद आज बांग्लादेश नहीं होता, और बांग्लादेश में लोग आज भी सह रहे होते। बांग्लादेश में महिलाओं के साथ आज भी गलत काम हो रहे होते, उनके हक छीने जाते। अगर हिटलर को युद्ध के जरिए ना रोका गया होता तो शायद दुनिया और भी जल रही होती। अगर 1999 में करगिल में हम युद्ध ना लड़ते तो शायद आज लद्दाख की वो जमीन पाकिस्तान की होती, वहां हमारा तिरंगा ना होता और पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, वियतनाम तक, हर महान मुल्क की आजादी युद्ध की भट्टी में तपकर बनी है। बर्बरता के सामने चुप रहना हिंसा को खुला न्योता है। शांति कीमती है, लेकिन तब जब वो सबके लिए बराबर हो, वरना वो दबे हुए की मजबूरी और हमला करने वाले की मजबूती बन जाती है। और हिंदुस्तान कभी भी प्रथम युद्ध नहीं लड़ता। हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान से जितने युद्ध लड़े हैं उसकी वजह रही है, एक युद्ध भी बेवजह नहीं है। 1947-48 का वो पहला युद्ध जब पाकिस्तान पर हमने हमला किया था, वो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, घुसपैठ कर रहा था। 1965 का युद्ध भी कश्मीर में घुसपैठ और फिर पूर्ण युद्ध की वजह से हुआ था। 1971 का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन हुआ था। शरणार्थी संकट के चलते तमाम लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान आकर रहे थे, हिंदुस्तान से भीख मांग रहे थे। तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1999 में भी करगिल का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मुशर्रफ ने आतंकियों को घुसपैठ करने भेजा था हिंदुस्तान की सरजमीन।
अभी भी आपके मन में सवाल है कि पाकिस्तान को जवाब क्यों दिया जाए, तो जवाब है कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पालता है। हाफिज सईद जैसे कसाई खुलेआम घूमते हैं। मसूद अजहर के परिवार को हमने पाकिस्तान में देखा है। ओसामा को पाकिस्तान के अंदर मारा गया है। एलओसी पर जो गोलीबारी होती है, जो घुसपैठ होती है, हिंदुस्तान में जो हमले होते हैं, वो सब पाकिस्तान की गजब बेइज्जती है वजह से है। और जिस शांति की बात हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने भी की। हमने ही लाहौर समझौता किया था, हमने ही आगरा में शिखर सम्मेलन किया था, हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी लाहौर की यात्रा पर गए थे। लेकिन हर बार बार पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। पाकिस्तान ने हमें पठानकोट में धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारी संसद पर हमला करके धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारे ताज होटल पर अटैक किया, उरी में अटैक किया, पुलवामा में अटैक किया, पहलगाम में अटैक किया, और हर बार कायरता से अटैक किया, जिसका जवाब इस बार हम सामने से दे रहे हैं। ऐसे में आपको एहसास होना चाहिए कि युद्ध तब जरूरी हो जाता है जब कोई देश अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान को बचाने के लिए मजबूर हो। पाकिस्तान की ओर से बार बार आतंकवाद और उकसावे कार्रवाई अब भारत को जवाब देने के लिए बाध्य करती है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार कार्रवाई नहीं है बल्कि इंसाफ की पुकार है। ये उन माताओं बहनों की आवाज है जो सुरक्षा की मांग करती हैं। ये उन बच्चों की उम्मीद है जिनके सपने आतंक की आग में नहीं जलने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर वो प्रतीक है जो न्याय का, हिम्मत का, इरादे का, जो कहता है कि ये हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। ये उन आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करेगा जो पाकिस्तान की शह पर हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत की संयम की नीति को उसकी कमजोरी ना माना जाए। हम हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन जब दुश्मन हमें खंजर थमाएगा, जब हमारे मासूमों का लहू बहाएगा, जब हमारे अपनों की चीखें हमें सुनाई पड़ेंगी, तब इस खामोशी को हम धिक्कार मानते हैं। और गीता में भी यही सिखाया गया है। गीता का सार है, विश्व की पुकार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वो ही महान है। जय हिंद, जय भारत। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी आपसे है कि युद्ध हम नहीं चाहते थे। युद्ध कई बार हमें विचलित करता है, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हो गई है तब अपनी फौज के पीछे मजबूती से खड़े हैं। अपनी फौज पर एतबार कीजिए, क्योंकि आपकी फौज आपको सुरक्षित रखेगी। उसने आपको हमेशा सुरक्षित रखा है। इस बार भी उसने हर उस सवाल का जो आपके मन में आपको विचलित कर रहे हैं, उसका जवाब पहले से ही खोज रखा। कई बार युद्ध शांति को खराब करने के लिए नहीं, बल्कि शांति को स्थापित करने के लिए होते हैं। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के आतंक से दशकों से अशांत है, इस बार ये युद्ध इसलिए लड़ रहा है ताकि शांति लंबे समय के लिए हिंदुस्तान में कायम हो जाए। मगर वो शांति कुछ कीमत नहीं कर रही है। वो शांति आपका एतबार मांगती है, वो शांति आपका भरोसा मांगती है, और आप अपनी फौज पर वो भरोसा जताइए। 140 करोड़ की आवाम ने ही अपील की थी कि भारत सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान में घुसकर बदला ले। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री